आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, जो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है और इसका प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 2 करेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो एनोड रे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किस कारण रुक जाएगी? तो घर्षण के कारण। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो V बराबर आई आर, धारा और प्रतिरोध और वोल्ट के बीच बताता है। तो कौन सा नियम हो जाएगा? ओम का नियम। ओम का नियम। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो द्रव्यमान। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पुतली के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब चुनना है। आई वॉज डांसिंग वेन सी। वेन के पहले क्या है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया सी, V2 क्या हो जाएगा? तो एरिव्ड। राइट हो जाएगा सी। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, V2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या आप मुझसे नाराज हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आर यू एंग्री विथ मी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अश्व प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो अश्वा बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अक्षिप्त पद में कौन सी धातु है? तो क्षिप। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भाव किस लकार का रूप है? तो लट। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। भाव का अर्थ होता है यानी कि होना यानी कि कोई काम हो रहा है, और लट का परिभाषा यानी कि वर्तमान काल। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक समायोता नहीं प्रदर्शित करता? तो मौलिक अम्ल नहीं प्रदर्शित करता। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। अल्फा एमिनो अम्ल करता है, टार्टिक अम्ल प्रदर्शित करता है, लैक्टिक अम्ल, तीनों प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 12 का सी, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं, तो क्या परिवर्तित करते हैं? तो अभिक्रिया की संक्रियन ऊर्जा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डोडोट एक एक्टिनाइड नहीं है, तो टर्बियम एक एक्टिनाइड नहीं है। टर्बियम एक्टिनाइड नहीं, लेंथेनियम ग्रुप का है टर्बियम, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है टर्बियम का? 65 होता है। और लेंथेनाइड कितना से कितना तक होता है? तो 57 से 71 तक, 57 से 71 तक लेंथेनाइड होता है, लेंथेनाइड होता है। और इसका 89 से लेकर 103 तक इसका होता है क्या? एक्टिनाइड होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामितीय त्रिकोणमितीय समतल होती है? BF3। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। इसका प्रसंकरण sp2 प्रसंकरण होता है, और इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो पिरामिडीय के नाम से जाना जाता है, पिरामिडीय भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है। संतृप्त होता है, एक संतृप्त होता है, संतृप्त में सिंगल बॉन्ड आते हैं, और असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो देखते हैं। तो इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल है, यानी कि 2 हो जाएगा असंतृप्त, और इसमें 2 है तो यानी कि ये हो जाएगा 2 और 4 नंबर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं सी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग सी, 2 एवं 4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? तो क्रिप्टॉन,
गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ये परमाणु संख्या 56 एस ब्लॉक में हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। ये पीरियोडिक टेबल में बाएं साइड में होता है एस ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका प्रशांतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इक्वेनिल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जौ प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है कौन सा? तो इंटरफेरोन। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग के लक्षण है? मलेरिया के। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केकड़े डोडोट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत? तो राइट आंसर हो जाती है इसका सी, आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं केकड़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक्स ओ क्रोमोसोम असामान्यता क्या है? टर्नर सिंड्रोम है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट में रहता है, न तो डीएनए नहीं आरएनए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी कवक दवा रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, कवक का ईस्ट। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? बीसीजी का प्रयोग किया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो क्या होता है? तो बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इनमें एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए 28 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? इकाइनोडर्मेटा संघ के। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विटामिन जो एस्टेरॉयड है क्या है? विटामिन डी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? बी, पवन चक्की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से किन्हें जौ तकनीकी का पिता कहा जाता है? तो करोली इरेकी को जौ तकनीकी का पिता कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। प्रायिकता का क्वेश्चन इसे बना लीजिएगा, इसे अलग वीडियो में हम बता भी देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक बस के ठहराव के सहित चाल 80 किलोमीटर पर घंटा है और बस की ठहराव सहित 52 किलो प्रति घंटा है, तो प्रति घंटे बस कितने मिनट ठहरती है? तो ये भी आसान है एकदम। इस बिना ठहराव के साथ 80 किलो प्रति घंटे चलती है और 52 किलो प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। ये स्पीड का है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है, 52 रेशियो 80 हो जाएगा। इसे काट लीजिएगा तो 13 रेशियो 20 में आ जाएगा। तो 20 के लिए ठहराव के साथ कितना 7 घंटा के लिए रुक रहा है और ठहराव के 20 के लिए 7 हो जाएगा। तो एक के पर घंटे पूछ रहा है तो पर घंटे 7/20 हो जाएगा और पर घंटे मिनट में पूछ रहा है तो मिनट में से चेंज कर देंगे। 20 तिहाई 60 7 21 21 मिनट रुकता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माध्य दिया हुआ सभी प्रश्नों का योग बटा टोटल संख्या जोड़ लीजिएगा और बटा टोटल संख्या लिख के भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा आपका माध्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो ऊर्ध्वाधर संबंधित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 36 का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नागर शैली कहाँ का है? तो नागर शैली कहाँ? नागर शैली उत्तर भारत का है। उत्तर भारत का है। और बेसर मध्य भारत का है। और द्रविड़ दक्षिण भारत का स्थापत्य कला दक्षिण भारत का है, साउथ का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ए प्रॉमिस लैंड डॉट द्वारा लिखित एक पुस्तक है, तो बराक ओबामा द्वारा लिखित एक पुस्तक है। बराक ओबामा कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने % हिस्से के बराबर थे?
तो 50%, 50%, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो क्रिप्स मिशन शुरू किया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। और कब हुआ था? तो 1942 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो पाइका। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और पाइका कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। उड़ीसा का है। इसमें सैनिक के वेशभूषा में लोग नृत्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार के पास एक कैन में 25 लीटर और दूसरे कैन में 45 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता लीटर में ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों कंटेनरों में मौजूद तेल की पूर्णांक भार में मापा जाए। जब भी अधिकतम पूछा जाए तो HCF निकाल दीजिए। इसका HCF 25 और 45 का निकालेगा तो 5 आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ए बी से दोगुना कार्य कुशल है और वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य 10 दिनों में पूर्ण करते। ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए और बी से दोगुना कार्य में सक्षम है। दोगुना कार्य में सक्षम है बी से। वे दोनों साथ मिलकर 10 दिनों में पूरा करते, यानी कि एफिशिएंसी दिया हुआ है तो 2 है 1 3 3 के एफिशिएंसी से 10 दिन में पूरा करता है, यानी कि टोटल कितना कार्य करता है? 30 कार्य करता है। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? टोटल कार्य इतना है और पूछ रहा है कि ए कितना दिन में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितना है? टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर वर्क बटा एफिशिएंसी होता है। टाइम बराबर वर्क बटा एफिशिएंसी होता है। वर्क आ गया, एफिशिएंसी से भाग देंगे तो टाइम आ जाएगा। 2 से भाग देंगे यानी कि 15 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हम लोग का? ए का टाइम आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधित मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 300 अनुच्छेद आर्टिकल 329। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए समय सीमा दी गई है। कितने दिन? तो 60 दिन का समय दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और रख रखाव करने का अधिकार है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो निजी विधेयक कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा प्रथम थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। अवकेंद्रन। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी। अवकेंद्रन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन सेवा का तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सी हो जाएगा राइट आंसर। 1966 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? तो 42वें। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। 42वें कब हुआ था संशोधन? तो 1976 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिला योजना समिति संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। राज्य विधायिका द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः इक्विटी डार्लिंग के रूप में जाना जाता था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1950 में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा हो जाएगा आर्टिकल हम लोग का? आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेशों में रहते हुए आपराधिक मुकदमों का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार कर देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, भगोड़ा आर्थिक अपराधी एफओ अधिनियम 2018। ललित मोदी को किया गया था, एक और थे उनको भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये मैथ का प्रश्न है। इसे साइन ए बराबर 4/√17 दिया हुआ है। इसका एक ट्रिक होता है लाल बटा कक्का, यानी कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो ये साइन के लिए होता है, कॉस के लिए होता है, टेन के लिए। उल्टा कर देने पर कॉसेक सेक और कॉट के लिए हो जाता है। तो साइन के लिए क्या है? लंब बटा कर्ण है। तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। इसको निकालेंगे, यानी कि आधार हमको ज्ञात करने पड़ेगा। तो आधार कितना आ जाएगा इसका? शायद 15 आ जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा। तो कॉस ए बराबर आप लोग निकाल लीजिएगा जो आ जाएगा। अब देखिए, और इससे tan 2a बराबर ज्ञात करना। तो tan बराबर क्या होता है? साइन 2a हो जाएगा बटा कॉस, क्या हो जाएगा? कॉस 2a हो जाएगा। और इसके बाद आपको साइन 2a का पूछेगा फॉर्मूला। तो क्या होता है साइन 2a का फॉर्मूला? तो 2 sin a इंटू कॉस a। अब कॉस 2a का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी पर आप लोग रख दीजिएगा मान को और कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लड़कियों की संख्या 12 है और बटा टोटल कितना हो जाएगा? तो 13 12 25 हो जाएगा बटा 100, यानी कि भाग देंगे तो 4 बार में 12 चौके 36, 12 चौके 48 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शेषफल प्राप्त करने का नियम है, पावर के पावर अगर विषम है तो उसका कोड 1 लेंगे, यानी कि 11 के पावर 1 और 10 से भाग देंगे। 11 के पावर 1 है, यानी कि 11 हो जाएगा। और 10 से भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। और प्लस 7 है, यानी कि शेषफल पहले से एक 7 है तो जोड़ लेंगे। 1 और 7 कितना हो जाएगा? 8। टोटल शेषफल कितना आ जाएगा? 8। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो इसका फार्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई गुने लंबाई। तो इसी पर आप लोग रख लीजिएगा, सब दिया हुआ है मान, और कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये जोड़ना है, आप लोग जोड़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डोडोट में किया गया था। तो कब? तो दिसंबर 1885 में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप में निकाय अमीनद्वीप द्वीपों के समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 1973 सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महाधिवक्ता डोडोट के प्रसादापर्यंत अपने पद पर बना रह सकता था राज्यपाल के? राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो लाल लैटेराइट मिट्टी, लाल लैटेराइट मिट्टी काजू के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो धर्मपाल थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। पाल वंश के सबसे महान शासक भी धर्मपाल ही थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी?
तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो वैशाली में दिए थे, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो पालकोंडा की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा एवं ताप्ती, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, अरब सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना वर्ष डॉट में घोषित किया गया था? तो 2020 में घोषित किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 13वीं शताब्दी में लिखा गया था इसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के दौरान सांद्रता की तुलना के लिए 2017 के आधार वर्ष मानते हुए 2024 का कणमय द्रव्य सांद्रण में डॉट की कमी करना अपेक्षित किया गया है, तो 20 से 30% अपेक्षित किया गया, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टार्न झील संबंधित है तो सर्क से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को कहा था, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका नाम वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो किसका था? तात्या टोपे का था, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, 1875 में किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तब बनारस घराने से है। गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। और एक पंडित बिरजू महाराज है जो वो भी प्रसिद्ध हैं शास्त्रीय संगीत से, तो कहाँ से, किस घराने से? तो लखनऊ घराने से हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माधव निदान पुस्तक संबंधित है किस विज्ञान से? तो चिकित्सा विज्ञान से, रोग विज्ञान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का ए, रोग विज्ञान से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2011 में किस नए राज्य की स्थापना हुआ? तो दक्षिणी सूडान की स्थापना हुआ, राइट आंसर हो जाएगा डी। ये कहाँ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। अफ्रीका का एक स्वतंत्र देश बना है और यह विश्व का 196वां स्वतंत्र देश बना था तथा संयुक्त राष्ट्र का 193वां देश बना था। इसका राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है। जूबा कहाँ है? जूबा है। और इसका मुद्रा क्या है? तो दक्षिण सूडान पाउंड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया? LV-M3 M4 से लॉन्च किया, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 83 का बी। और यह कहाँ से किया गया है? तो श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो 84 का कितना, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, सलमान रुश्दी को, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया है? तो 13 स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? सूर्य कुमार यादव बने, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लुक फॉर मीन्स मतलब क्या होता है?
देखना, ढूंढना, यानी कि इसका इंग्लिश मीनिंग सर्च हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चूज द एडजेक्टिव चूज करना है तो क्या हो जाएगा, कायरली। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। एडमिट कार्ड क्या है, एडमिट कार्ड वर्ब है, स्टॉप क्या है, वर्ब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चुनना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का हम लोग एंगेज। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। करेक्ट वॉइस चूज करना, माई पेन स्टोलन, इसका हो जाएगा राइट आंसर सी। समवन स्टोल माई पेन, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संवेग का सबसे निकट संबंध किससे है, तो आवेग से है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है तो सिर्फ माध्यम में कर सकती है, निर्वात में नहीं कर सकते। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है क्या कहलाती है, तो गैर दीप्त वस्तुएं कहलाती है, और जो करेगी वो दीप्त वस्तुएं कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते एक्सोस्फीयर यानी कि बाह्य वायुमंडल में, बाह्य वायुमंडल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब क्या है, तो आभासी और उल्टा होता, आभासी और सीधा होता है, पार्श्व तौर पर उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो ये बाल कथा है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनमत का पर्यायवाची क्या होगा, जन विचार। जनमत यानी कि बहुत सारे लोग, एक मत है यानी कि जन विचार है सब लोग का। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुंज का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो कुंज शब्द कैसा शब्द है, तो पुल्लिंग है। इसका शाब्दिक अर्थ लता झाड़ी से घिरा हुआ ये सब होता है, मंडप से यानी कि लिया गया। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का झाड़ी। चलिए स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, सुजोर आगत। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए आज के लिए इतना ही।